नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो कि एक गेस्ट हाउस में आज से लगभग 32 साल पहले घटी थी। ये घटना, ये कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक है ना कि सुन के आपके पूरे शरीर में सनसनी दौड़ जाएगी। आप लोग हक्के बक्के हैरान रह जाएंगे, आपका खून सूख जाएगा, बोलेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे उस परिवार ने ये सब कुछ झेला। कोई और होता तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता, लेकिन इस परिवार के साथ भी जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। इस परिवार से जुड़े हुए लोगों का नाम बता दूं, श्यामलाल, बेटा मोहनलाल, एक बेटी बहुत छोटी थी और इनकी पत्नी। सब लोग अपने घर पे ही रहते, बच्चे ऑब्वियसली स्कूल में पढ़ाई करते, पत्नी हाउसवाइफ थी और श्यामलाल जी एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छे रैंक में ऑफिसर थे। अभी तक वो कहीं और बेंगलोर में रहकर अपना जॉब कर रहे थे, लेकिन इनका ट्रांसफर हो गया फरीदाबाद में। फरीदाबाद में जब ये लोग पहुंचे, अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए लेटर डाले हैं, तो इनको ये पता चला कि फरीदाबाद में स्थित हमारी कंपनी तो रहने के लिए घर प्रोवाइड कराती है, जो इनके बड़े रैंक के ऑफिसर से उनको घर देती है। तो लोग खुश हो गए, बोले वाह यार, खर्चा पानी बच जाएगा, बढ़िया से कंपनी का दिया हुआ फ्लैट या घर मिलेगा। बातचीत हुई तो पता चला कि एक जो हाउसिंग प्रॉपर्टी होती है ना, कॉलोनी जैसे बना देते कई बार कंपनी वाले, तो उनकी तरफ से वहां पे एक फ्लैट मिल जाएगा। तो लोग खुश हो गए भाई। अब ये लोगों को जब अलॉटमेंट लेटर मिला तो विजिट करने के लिए गए कि कौन सी बिल्डिंग में घर मिल रहा है, कैसा घर मिल रहा है, देख तो ले। अभी तक ये लोगों ने होटल में अपना सामान रखे हुए थे, होटल में ठहरे हुए थे। पहुंचे, देखे तो ये पता चला, एक्चुअल ग्राउंड लेवल में ये पता चला भाई, जो फ्लैट अलॉट हुआ है वो तो खाली ही नहीं है, वो खाली होगा 1-1.5 महीने बाद। इन लोगों ने थोड़ी अपनी और जैक लगाए, बातचीत किए तो पता चला कि पूरी बिल्डिंग में एक भी फ्लैट खाली नहीं है, सब 1.5-2 महीने बाद मिनिमम खाली हो गए। बस एक फ्लैट था जो पिछले 5 साल से बंद था, खाली था। बहुत कोशिश लगा दी, लेकिन फिर भी वो फ्लैट इनको अलॉट नहीं हुआ। इन्होंने बोले क्या ही कर सकते हैं, अब इतने दिन तक अपने परिवार को लेकर कहां घूमेंगे, होटल में भी रहेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा यार, कुछ और जुगाड़ करते हैं, रेंट पे रूम ढूंढते हैं। ये रेंट पे रूम या घर ढूंढने लगे, लेकिन मिले ही ना। सबको देना हो तो 1 साल के लिए, मिनिमम 6 महीने के लिए, इनको कोई देने को तैयार ही नहीं। बोले इनको देंगे हमारा आगे का भाड़ा अटक जाएगा भाई। अब इनने क्या किए, दिमाग लगाए, बोले गेस्ट हाउस में रुका जाए। इन लोगों ने एक गेस्ट हाउस का पता किया और पता चल भी गया, बड़ी मुश्किल से गेस्ट हाउस मिला। अब क्या था, ये जो गेस्ट हाउस था फरीदाबाद से थोड़ी आउटर लोकेशन में था। कंपनी का नाम मैं बताऊंगा नहीं तो फिर जानी मानी कंपनी है ना, तो आगे सुनो कहानी। गेस्ट हाउस जो था फरीदाबाद से थोड़ी आउटर लोकेशन में था, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत। जब ये लोग उस गेस्ट हाउस में पहुंचे तो नजारा देखकर चकाचौंध रह गए। गेस्ट हाउस बहुत पुराना था, ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों के जमाने का होगा। इसका इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, वुडन बना हुआ था, विंटेज लुक जो होता है ना वो था। गेस्ट हाउस की प्रॉपर्टी के अंदर ही बढ़िया सा बगीचा बना हुआ था, स्विमिंग पूल बना हुआ था। मतलब क्या लोकेशन थी, देख के कोई भी इंसान मंत्रमुग्ध हो जाए, बोले कि यहीं रहना है, काश हमारा ऐसा घर होता। कोई भी एक बार में देख के इसको बोल दे। ये लोगों ने ये पाया कि इस गेस्ट हाउस में तो कोई रुका ही नहीं है। कमाल है, इतने बड़े इतने खूबसूरत गेस्ट हाउस में, जिसके लिए पैसे भी बहुत कम नॉमिनल से लग रहे हैं, उसमें कोई रुका क्यों नहीं है यार। मैंने सोचा खैर हमको क्या करना है, हमको तो मिल गया ना, हम रहेंगे। अब ये लोग पहुंचे, बात किए भाई, कंप्लीट जो केयर टेकर था, केयर टेकर ने इन लोगों को एक रूम दे भी दिया इनकी पसंद का। अब पता चला केयर टेकर से कि केयर टेकर तो रात के वक्त यहाँ पर रहता ही नहीं है। केयर टेकर ने बोला कि देखिए भाई, मैं शाम होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाऊंगा और रात के समय आपको अपना ही केयर टेकर बनना है, मैं केवल यहाँ पर दिन में काम करता हूँ। तो श्यामलाल जी जो थे थोड़ी चिंता में आए, बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम चले जाओगे तो देखभाल कौन करेगा। तो केयर टेकर बोलता है क्योंकि ये जगह ही ठीक नहीं है। मैं आपको भी एक हिदायत देना चाहता हूँ कि आप लोग में से कोई भी इंसान अपने कमरे से शाम के बाद बाहर ना निकले। बगीचे में? श्यामलाल जी ने हैरान होकर बोले बगीचे में तो जा सकते हैं, लेकिन केयर टेकर बोलता है नहीं, बगीचे में भी नहीं, अपने रूम से बाहर कदम नहीं रखना है, मतलब नहीं रखना है। पत्नी हैरान हुई, बोले अरे भाई क्यों नहीं रखना है, हमने तो पैसे दिए हुए हैं, सिर्फ रूम का नहीं पूरी प्रॉपर्टी के पैसे दिए ना, तो हम थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं। वो बोलते देखिए घूमना है तो आप घूमिए, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ तो हमारे ऊपर इल्जाम मत डालना। ये पूछते हैं कि ऐसा क्या हो जाएगा भाई। तो श्यामलाल जी को बताता है कि जो गेस्ट हाउस ये हॉन्टेड है, यहाँ पे एक्टिविटीज होती है भाई। अब ये हॉन्टेड नाम सुन के बेटा मोहनलाल जो कि 6-7 साल का था थोड़ा एक्साइटेड हो गया। 91 की बात है। मोहनलाल ने बोला कि क्या, कैसे हॉन्टेड है, यहाँ पे भूत आते हैं? कौन से भूत आते हैं? गेस्ट हाउस के उस जो केयर टेकर था उसने मोहनलाल बच्चे की बातों को इग्नोर किया और बोला बेटा आप ये सारी चीजों में ध्यान मत दो, लेकिन एक चीज ध्यान देना
कि रात के वक्त कोई भी दरवाजा खटखटाए या बाहर बुलाए तो मत निकलना, अच्छा नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे भूत घूमते हैं। ऐसा बोल के केयर टेकर ने इन लोगों को इनका रूम दिखाया, थोड़ी बहुत साफ सफाई किया और इसके बाद शाम होने के बाद वो अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकल गया घर जाने के लिए। अब वो घर तो चले गया, ये लोग रह गए। अब खाने की बारी आई। इन लोग काम में लगे हुए थे, बातचीत में लगे हुए थे, इसलिए खाने का इंतजाम इन लोग पहले नहीं कर पाए थे। अब जो शाम हो गई थी, खाना लेने के लिए बाहर तो जाना था, सब्जी भाजी लेके थोड़ी घूम रहे थे अपने साथ कि यहीं पर रुक के अपने गेस्ट हाउस में गैस चालू करके खाना बना लेंगे। नहीं, खाना बना बनाया किसी होटल में लेने के लिए बाहर जाना ही था। श्यामलाल जी बाहर जाने लगते, लेकिन पत्नी बोलती है कि अरे उस केयरटेकर ने मना किया था ना, मत जाइए। ये बोलते कमाल की बात कर रही है यार, बेटा है बेटी है, तुम हो, भूखे सोएंगे क्या, मुझे भी भूख लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो केयरटेकर कुछ भी बोलता है, मैं यूं गया यूं आया, तुम लोग आराम करो, चेंज वेंज करो, बढ़िया टेस्टी वाला खाना लेके आऊंगा। ऐसा बोल के वो निकल गए। यहाँ पर पत्नी दोनों बच्चे इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो लौट भी गए। किसी तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। खाना लेके आए थे, प्लेट्स वगैरह यहाँ पे थी, प्लेट में निकाले हैं, पहला निवाला खाने ही वाले हैं कि किसी ने दरवाजा नॉक किया। ये लोग हैरान हो गए, अंदर से बैठे बैठे आवाज लगाए, कौन है? बाहर से केयरटेकर की आवाज आई, मैं हूं, जरा दरवाजा खोलिए ना, कुछ भूल गया था अपना सामान। इन्होंने भी बोले कमाल है, केयरटेकर बोलता है कि बाहर कदम मत रखना, बिना मतलब क्या गया, मैं भी गया था, कुछ नहीं हुआ था, छोड़ो देखता हूँ, खोल देता हूँ। गए, उठे, दरवाजा खोले, बाहर कोई भी नहीं। दिमाग खराब, आवाज लगाने लगे केयरटेकर को, उसका नाम लेके, लेकिन केयरटेकर का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। बाहर निकल के इधर उधर अपनी नजरें भी घुमाए, लेकिन केयरटेकर कहीं पे भी नहीं था। जो प्रॉपर्टी का मेन गेट था वो भी बंद था, मतलब केयरटेकर अंदर आया तो नहीं था। ये थोड़े से हैरान हुए, संकोच में आए, बोले अब भी तो नॉक किया था, मैं तुरंत ही उठ के आया हूँ यार, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और इतनी तेजी से बाहर निकल के गेट वापस से बंद नहीं कर देगा, इतना बड़ा गेट बड़ा भी बंद करेगा तो आवाज आएगी बंद करने की, खोलने की, ये कैसे हुआ, कहाँ चले गया। खैर ये सोचते सोचते धीरे से अपना दरवाजा बंद किए, जो कुछ भी हो बहुत वियर्ड हुआ सोच के, और अंदर लौटे। पत्नी ने बोली क्या हुआ, दे दिए सामान। ये भी पत्नी को डराना नहीं चाहते थे, बच्चों को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए बोल दिए हाँ वो अपनी कुछ छतरी वतरी भूल गया था, गए लेके, छोड़ो खाने में अपना फोकस करो। सब लोग खाना खाने लगे, लेकिन इनका ध्यान पूरा वहीं पे। पत्नी ने नोटिस कर ली, बोलती क्या हुआ, कुछ सोच रहे हैं क्या? ये बोलते नहीं यार, पता नहीं कुछ अजीब लग रहा है इस गेस्ट हाउस में, कहीं उस केयरटेकर की बात में सच्चाई तो नहीं थी, शाम को हमें नहीं निकलना चाहिए क्या? पत्नी बोलती क्यों, आप तो अभी बोल रहे थे मैं ये सारी चीजों से डरता नहीं हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ, अब आप ही ऐसा बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, अगर आप भी कहते हैं तो नहीं ही निकलेंगे। खाना वाना हुआ, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, सोने का वक्त हुआ। सोई है कि इन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देना शुरू हो गई। रात के तकरीबन 1:15 बज रहे होंगे, किसी के कदमों की आवाज। जो फ्लोरिंग थी वो वुडन थी, सारे लोग सो रहे थे। मालूम था श्यामलाल जी को कि मेरे बच्चे बाजू में और मेरी पत्नी बाजू में सो रही है, तो चल कौन रहा है। आंखें खोले तो सबसे पहले बच्चों को देखे, पत्नी को देखे, सब लोग हैं, तो सामने इधर से इधर, इधर से इधर, चल कौन रहा है। आंखें खोले तो पाएगी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कदमों की आवाज आ रही है। ये उठे और इधर उधर ढूंढने लगे, कौन है, कौन चल रहा है, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, और कदमों की आवाज भी बंद हो गई। इनको ऐसा लगा कि ये मेरा वहम है, हो सकता है मैंने ये चीजों के बारे में ज्यादा ही सोच लिया हूं, इसलिए मेरे सामने सारी चीजें आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है, छोड़ो इग्नोर करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, सो जाता हूँ। भगवान का नाम लेके सोने के लिए आ गया। पूरी रात कट गई, कोई टेंशन नहीं। अब अगला दिन था संडे का दिन, इनको अपने ऑफिस नहीं जाना था, मंडे से ऑफिस जाना था। संडे को क्या था कि दोपहर में वो अपना केयरटेकर काम करके चले गया, मतलब वही 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। फिर शाम का वक्त आया तो फिर कोई दरवाजा नॉक करे, ये फिर खोलने के लिए जाए तो कोई दिखाई ना दे। इनको समझ भी नहीं आता था कि ये होता कौन है, नॉक करता है, देखते हैं बाहर कोई दिखाई नहीं देता है, फिर बंद करो। ये बंद किए ना तो आज रात में भी सेम घटना, कदमों की आवाज, और 2-3 जो बर्तन रखे हुए थे, कुछ पुराने स्टैचूज रखे हुए थे, वो अपने आप गिर गए। इन लोगों ने सोचा कोई चूहा बिल्ली घुस जाता है क्या, लेकिन ढूंढने पे कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे करके ये जो एक्टिविटीज है ये बढ़ने लगी। दूसरी तरफ श्यामलाल जी ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिए थे, वो दिन भर बाहर रहते थे, शाम होने के बाद ही घर पे आ रहे थे, तो ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया था। केयरटेकर ने बोला था सूर्यास्त के बाद दरवाजा मत खोलना, बाहर बगीचे में मत आना, लेकिन इनकी तो मजबूरी थी ना। केयरटेकर को ये बात नहीं पता थी, रोज शाम को दरवाजा खुलता था, रोज शाम को ये लोग बाहर जाते थे और एक्टिविटीज होती थी। बढ़ने लगी।
फिर एक दिन की बात है, श्यामलाल जी को किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से बेंगलोर जाना था। घर पे इनकी पत्नी, मोहनलाल और बेटी ही बची हुई थी। वो चले तो जाते हैं लेकिन पत्नी को सख्त हिदायत देके जाते जैसा केयर टेकर ने दिया था। देखो कुछ दिनों से कुछ एक्टिविटीज अजीबोगरीब हो रही है। हमें नहीं पता कि वो भूतियां हैं या फिर वहम या फिर कोई चूहा बिल्ली कुत्ता कर रहा है, लेकिन इतना तो है कि कुछ तो हो रहा है। रिस्क लेके क्या फायदा। तुम भी मत निकलना और बच्चों को भी बोल देना दरवाजा ना खोले। जब तक मैं 3 बार टैप ना करूं समझना मत कि मैं आया हूं। 3 बार टैप करूंगा तभी दरवाजा खोलना। वो निकल गए। अब उसी रात को ये सोई है, ऐसे सोई है, इनके बाजू में इनका बेटा, उनके बाजू में उनकी बेटी। अब नींद लगी है, 1:30-1:45 बजे ही थे कि अचानक से ना जैसे चू चू करके कुछ आवाज आई, जैसे कुछ पुराना पलंग होता है उसमें कोई ऐसा बैठेगा उठेगा तो कैसी आवाज आएगी, वैसी वाली आवाज आई। इन्होंने सोचा यार मेरे पलंग से तो ऐसी आवाज आती नहीं है, दूसरे वाले से आती है जिसमें इनके पति सोया करते थे, जो पलंग आज खाली था। उसी तरफ नजर घुमा के देखी तो कोई भी नहीं था। तो ऐसी आवाज क्यों आई कि पलंग में कोई उठा बैठा है। खैर हो सकता है मेरा वहम होगा, ज्यादा ही डर रही हूं, ऐसा सोच के सोने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से इनकी आंख खुली। कई बार ऐसा आभास होता है ना कि हमें कोई देख रहा है, हमारे पास कोई खड़ा है, हमारी भली आंखें बंद रहती है, हम आंख खोल के देख लेते हैं, आभास हो जाता है, सेंस ऐसा मिल जाता है। इनको भी ऐसा सेंस मिला कि कोई इन्हें बहुत देर से घूर घूर के देख रहा है। इन्होंने अपनी आंख खोली, पाई कि सामने कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली अपनी बेटी की तरफ मुंह करके सो रही थी। देख ही रही है कि इनको फील हुआ कि नीचे से एक हाथ निकला, पलंग के नीचे से एक जला हुआ हाथ निकला है, उनकी बेटी के हाथ के ऊपर टच करने जा ही रहा है। ये फ्रीज हो गई। ये केवल अपनी पलकें हिला पा रही है, आंखें हिला पा रही है, देख पा रही है कि मेरी बेटी के ऊपर एक हाथ आ रहा है जला हुआ। बेटा गहरी नींद में सो रहा है लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाई। जैसे वो हाथ ने बेटी को टच किया जोर से चीख पड़ी। इनके चीखने की वजह से इनकी बेटी और बेटी की नींद खुल गई। बोले क्या हुआ मम्मी, ठीक तो है आप? माँ ने कुछ नहीं बोली, क्योंकि बोलती तो बच्चे घबरा जाते। माँ ने इग्नोर करी और वॉशरूम की तरफ मुंह धोने के लिए चली गई कि बच्चों को नहीं बताना है, नॉर्मल रहना है, नॉर्मल रिएक्ट करना है, वरना बच्चे घबरा जाएंगे और डर सबसे खतरनाक चीज होती है। वॉशरूम का टैप ऑन की है, मुंह धोई है, उठ के मुंह साफ करी, आईने में देख के कि नजर पड़ी आईने से पीछे की तरफ कि पीछे एक दीवार में एक जला हुआ निशान बना हुआ है। इन्होंने बोली दीवार का ये निशान तो मैंने नोटिस नहीं की थी, कब बन गया? पानी ली और छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन वो छूटा नहीं। बोली छोड़ो सुबह देखेंगे। अब सुबह हो रही, बार बार वो जला हुआ निशान इनको परेशान कर रहा था। ये थोड़ी वैसी वाली थी, साफ सफाई को लेकर थोड़ी सी एक पर्टिकुलर थी, तो इनको ना बार बार दिमाग में नाचता था जब कभी वॉशरूम जाती थी कि वो काला धब्बा जला हुआ निशान उसको ठीक कराना है। शाम के वक्त, मतलब अगले दिन के शाम के वक्त इन्होंने एक पेंटर को बुलाई और बोले इसको पेंट कर दो, मुझे जमता नहीं है। केयरटेकर को बोलूंगी वो 50 सवाल करेगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं होगा, थोड़ा वियर्ड भी है वो, इससे अच्छा मैं ही बुलाऊंगी, थोड़ा से पैसे दे दूंगी, सफेद कलर ही तो मारना है, सफेद रंग की दीवार थी। वो गया, मार के चला गया। अब पूरा सूख गया, नॉर्मल। हाँ, मैं बोली सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर आज रात के वक्त फिर से कुछ अजीब सी एक्टिविटी हुई, किसी का प्रेजेंस समझ में आया। फिर से सोची कि मुंह धो के आती हूँ, वॉशरूम गई है, मुंह धोई है, इनको फिर से वो जला हुआ निशान दिखाई दिया। बोले ये क्या मैटर है यार, आज तो मेरी आंखों के सामने वो क्लियर पेंट करके गया, बिना पानी मिलाए, वो सूख भी गया था, गायब भी हो गया था, फिर कैसे दिखने लगा? छोड़ो, मैं सुबह अपने हस्बैंड से बात कर लूंगी कि ये क्यों हो रहा है, इसको ठीक करने का कोई तरीका है क्या, क्योंकि मुझे देख के ऑकवर्ड लग रहा है, बार बार वियर्ड लग रहा है। ऐसा बोल के अपने वॉशरूम से बाहर निकली है, बच्चों के बेड के पास पहुंचने वाली होती है कि दोनों बच्चे ऐसे कंबल ओढ़ के पूरा सर तक सो रहे थे। ये सोची कि चलो बच्चे अच्छे हैं, मैं ही बिना मतलब की टेंशन ले रही हूँ। ऐसा बोल के एक बच्चे से अपना कंबल लेने के लिए ऐसा लेटी है, कंबल लेके, कि बच्चे की शक्ल दिखी। शक्ल देख के वो इतनी जोर से चीखी जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि बच्चे की शक्ल बच्चे जैसी थी नहीं। उसने देखी कि उसके बेटे मोहन लाल की जगह तो एक जले हुए शक्ल का इंसान सो रहा है। ये फिर से जोर से चीख पड़ी, लेकिन इसकी इस बार की चीख से बच्चों की नींद नहीं खुली। फिर बड़ी हिम्मत करके देखी वापस से चेहरा, तो पाई ये मेरा बेटा ही है, ये मेरी बेटी है। तो क्या ये घर, ये गेस्ट हाउस अब इल्यूजन क्रिएट करवा रहा था? इन्होंने बोली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सो रही हूँ। भगवान का नाम जपी और आंख बंद करके सो गई। थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे बीते होंगे, इनको किसी ने टैप किया। ये आंखें खुली, आंखें खुलती तो इनके मुंह के एकदम पास में पूरी जली हुई शक्ल के मुंह का इंसान, जैसे कि इनसे कुछ कहने के लिए इतने पास आया हो, बड़ी बड़ी आंखें करके। ये बहुत जोर से चिल्लाई, कंबल अंबल फेंकी। अब बच्चे लोग जाग गए, मम्मी क्या हुआ, अब ठीक तो है?
आपके कारण हमें डर लगने लगा है। आप कैसा रिएक्ट कर रही है? कुछ दिन से हमसे कुछ बोलती नहीं है, ऐसा लगता है कुछ छुपाती है, बिना मतलब के डरती रहती है। मम्मी प्लीज, आपको हमारी कसम, प्लीज बताइए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अब क्या कर सकती थी? माँ अपने बच्चों को सामने कमरे में लेके जाती है और सारी बातें बताना शुरू कर देती है। माँ ये सारी बातें बता ही रही थी कि इसी दौरान जो लाइट्स थी घर की वो बंद चालू होने लगी। बच्चे जोर से डर गए यार, कौन बच्चा नहीं डरेगा। माँ भी घबरा कर बच्चों को अपने बाहों में समेट ली कि क्या रिएक्ट करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भागते हुए मेन डोर के पास गए, डोर खोलने लगे, दरवाजा खुल नहीं रहा है, लाइट बंद चालू हो रही है और अंदर से किसी के एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह भागने की आवाज आ रही है। मतलब बेडरूम में ऐसा सुनाई दे रहा है कि दौड़ रहा है। वुडन फ्लोर था ना, वुडन फ्लोर में कोई जूते पहन के दौड़ेगा तो आवाज तो आएगी ना, वैसी आवाज आ रही है। इन लोगों की जान सूख गई, हलक में आ गई जान। इन लोगों ने क्या किए, ये जो दरवाजा है उसके बाजू में ही कांच वाली खिड़की थी, इसने उठाई, एक बड़ा सा डंडा अंदर रखा हुआ था, उससे जोर से मारी कांच में, दोनों बच्चों को लेके बाहर भागी। पूरी रात ये बगीचे में भी नहीं रुकना था, बाहर निकल के पूरी रात बैठी रही है। किस्मत से जो मेन गेट था ना इस गेस्ट हाउस का, उसके बाहर एक बेंच बनी हुई थी, ऐसे गरीब लोगों के बैठने के लिए किसी ने बनवा दिया था। ऐसे पुराने लोग नहीं बनाते थे, वैसा बनवा दिया था। पूरी रात वहीं पर बैठ के काटे हैं। कुछ टपूरी छपरी लोग भी ऐसे गुजर रहे थे, इनको देखते हुए अजीब सी नजरों से देख रहे थे। कैसे ये रात कटी है वो यही लोग जानते हैं। जैसे ही सुबह हुई इन्होंने तुरंत अपने पति को फोन लगाई, पूरी बात बताई। बोले कुछ भी करके आप यहाँ पर आ जाइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो आए, देखे जला हुआ निशान, कांच फूटा हुआ है, ऐसा बिखरा है चीजें, क्योंकि बेडरूम पूरा बिखर चुका था। अगले दिन इन लोगों ने आके अंदर देखे तो बेडरूम पूरा बिखरा हुआ है। केयर टेकर के आने से पहले ही ये पहुंच गए थे फ्लाइट लेके। पता नहीं क्यों आज 1-2 बज चुके थे दोपहर के, केयर टेकर आया नहीं था। केयर टेकर को फोन लगाने लगे, मोबाइल स्विच ऑफ। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, अपन अपना सामान उठाते हैं, निकल चलते हैं यहाँ से, कोई होटल में रूम ले लेते हैं। रही बात पैसों की तो छोड़ो, लेकिन उस केयर टेकर से बात जरूर क्लियर करेंगे। सामान उठाए हैं, चले गए अपने दूसरे कोई होटल में रेंट पे लेके। पैसों की कमी थोड़ी थे, बड़ी कंपनी में बड़े रैंक में ऑफिसर थे। अब इनके मन में वही बात सता रही है कि मेरे परिवार के साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या होता, लेकिन ये क्यों हो रहा था? ये केयर टेकर ने कोई बात हमसे छुपाया था। ये पहुंच जाते केयर टेकर के पास, पूरी बात बताते। किस्मत से केयर टेकर अगले दिन आया था। केयर टेकर को पूरी बात बताते हैं तो केयर टेकर बताता है कि देखे, इसलिए मैंने आपको हिदायत दिया था कि घर से बाहर मत निकलना। आप निकले, आप नॉक की वजह से दरवाजा खोले और वो शक्ति को अंदर आने दिए। ये बोलते भाई कौन सी शक्ति, क्लियर तो बता दे थोड़ा, तू कैसी आधी अधूरी बात कर रहा है यार। अब केयर टेकर बताता है कि आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है। आपके ही जैसे एक बड़े ऑफिसर अपने पिताजी के साथ यहाँ पर रहने के लिए आए थे। कुछ काम रहा होगा उनको, बोले थे कि 22-23 दिन के लिए रूम चाहिए, हमने दे दिए। शुरुआत में तो बहुत अच्छे से रहे दोनों बाप बेटे, लेकिन फिर एक दिन ना दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। हम लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उस ऑफिसर ने हमारे ऊपर भी हाथ उठा दिया। हम लोगों को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि एक बड़े रैंक ऑफिसर था, हम उसको कुछ बोल नहीं सकते थे। हमने सोचा इग्नोर करो यार, इनके घर का मामला है, बेटा बाप को मार रहा है, अजीब लोग हैं, ऐसे लोग तो मुंह ही नहीं लग रहा है। हमने सोचा जैसे तैसे करके इनके 22-23 दिन खत्म हो, ये लोग जाए। लेकिन एक दिन ये लोगों ने इतनी बुरी तरीके से लड़ाई कर लिया, हाथापाई कर लिए कि लड़के ने ना अपने बाप को बाथरूम में बंद करके पंखे में, समझ रहे, कपड़ा लटका के खेल खत्म कर दिया खुद का ही। फिर जब बाप अंदर से चिल्लाते चिल्लाते दरवाजा तोड़ के बाहर निकला है, देखा कि बच्चा लटक गया, तो बाप ने भी तुरंत अपने आप को मिट्टी तेल डाल के, साइड में मिट्टी तेल रखा हुआ था, पूरा मिट्टी तेल कैरोसिन डाल के बाथरूम में घुस के खत्म कर दिया। पूरा बाथरूम जलने की वजह से काला काला हो गया था। फिर हमने पेंट कराए, चीजों को नॉर्मल करने के लिए, ज्यादा बात ना फैले इसलिए हमने ये खबर ज्यादा लीक नहीं होने दी। गेस्ट हाउस के मालिक भी बड़े आदमी हैं, पुलिस वाले और मीडिया वालों ने भी उनकी बात समझी और मामले को वहीं पे दबा दिया गया क्योंकि ये पारिवारिक मामला था। लेकिन वो दिन था, उसके 13 दिन बाद से पता नहीं क्यों जो कोई भी गेस्ट हाउस में शाम के वक्त आता तो उसको एक आदमी दिखाई देता जो कि पूरा जला हुआ रहता। वो कभी बगीचे में घूमता रहता तो कभी भी किसी भी गेस्ट हाउस के किसी भी रूम के वॉशरूम में मिल जाता। लोग घबराने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। फिर लोग समझने लगे कि शाम को अपने कमरे से बाहर ही ना निकले तो वो नहीं दिखाई देगा। जिस दिन शाम को कमरे से लोग अपने बाहर नहीं निकलते थे वो दिखाई ही नहीं देता था। ऑब्वियसली बाहर तो नहीं, अंदर भी दिखाई नहीं देता था। फिर हम लोग समझ गए कि शाम के वक्त दरवाजा नहीं खोलेंगे तो हम लोग उन शक्तियों से बचे रहेंगे। भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ऐसी थोड़ी छोड़ सकते हैं। हमारे गेस्ट हाउस के मालिक ने भी बहुत सारे पुजारियों को, तांत्रिकों को यहाँ पर लाने की कोशिश की। उन लोगों ने यही बताया कि बाप बेटों की आत्मा आज भी यहाँ पर ट्रैप होकर रह गई है और जो कोई भी इंसान आता है
उनको सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाती है कि हम यहाँ पर हैं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन रहेंगे। हमको चाह के भी आप हटा नहीं सकते। तांत्रिक, पुजारी सब फेल हो गए क्योंकि वो आत्माएं बुरी आत्माएं नहीं है, वो केवल अकाल मृत्यु हुई थी इसलिए अटकी हुई है, अपना समय काट रही है। शायद उनका समय खत्म हो जाएगा तो चीजें शांत हो जाएगी। मुझे माफ करना, मैंने आपसे ये सब कुछ छुपाया। उम्मीद करता हूं कि आपके परिवार वाले सब कुछ ठीक होंगे। इनको भी दया आ गई, बोले नहीं तुम हाथ मत जोड़ो, तुम्हारी गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ हम भुलाने की कोशिश करेंगे। और तुम भी कोशिश करना कि ऐसे किसी परिवार वालों को रेंट पे मत दो, और अगर दे रहे हो तो यार बताओ उनको कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, फिर भी जो रह रहा है तो उनकी फिर प्रॉब्लम है। ऐसा बोल के निकल गए। पत्नी को सारी बात बताए। पत्नी और पति दोनों ने मिलकर फिर भगवान का शुक्रिया अदा पूरा किए, क्योंकि आज उनका साथ नहीं होता तो पता नहीं इनके साथ क्या हो गया होता। खैर जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि मोहनलाल जी, जो कि अब बड़े हो चुके, ऑब्वियसली 32 साल पहले की घटना है। तो जो बच्चा मोहनलाल था वो बड़ा हो गया, हाँ, उनकी पत्नी आ गई है, जो उनकी बहन थी उनकी भी शादी हो गई, बाहर चली गई है। तो मोहनलाल जी के फ्रेंड के बेटे ने लिखकर भेजा है, बताया कि मोहनलाल जी अपनी पत्नी के साथ, अपने पापा यानी श्यामलाल जी के साथ और अपनी मम्मी के साथ नागपुर में सेटल्ड हो गए, वहीं पर रह रहे हैं। वो भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं और बहन की भी कहीं आउट ऑफ इंडिया शादी हो गई, वो भी अपनी अच्छी खुशी से जिंदगी काट रही। लेकिन आज भी जब ये लोग मिलकर बात करते हैं तो सिहर से उठते हैं कि क्या रात थी वो।